देखते हैं कि मिस्टर कैंग को जब पता चलता है कि हारी और शिनग्यूम एक ही है तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। फिर दिखाया जाता है कि हारी और उसके पेरेंट्स मिनवू के साथ डिनर कर रहे होते हैं। हारी का भाई उसे उसका वॉलेट देता है और कहता है कि तुम कितनी क्लमजी हो, तुमने इसे स्टोर के बाहर गिरा दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग घर आकर जल्दी से हारी का पर्सनल रिकॉर्ड देखते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। नेक्स्ट सीन में हारी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में होती है। उसके पास मिस्टर कैंग का मैसेज आता है कि लंच पे मिलना है तुम्हारे वर्क प्लेस के पास। हारी जल्दी से मिस्टर कैंग के पास जाती है। हारी कहती है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गई थी जिस वजह से वो लेट हो गई। मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं तुमने कहा कि तुम छोटी सी कंपनी में काम करती हो, तो वो किस चीज़ की कंपनी है? तो हारी कहती है कि वो घरेलू सामान की कंपनी है, जैसे कि कॉफ़ी मग, एयर फ्रेशनर, टाइप इन। फिर हारी पूछती है आपने मुझे क्यों बुलाया? तो मिस्टर कैंग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे नाम का चाइनीज़ कैरेक्टर कौन सा है? हारी कहते हैं आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि अगर दादा ने कभी पूछ लिया तो इसलिए। हारी उन्हें बताती है कि ग्यूम मीन्स आयरन एंड ही मीन्स हैप्पीनेस। फिर मिस्टर कैंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और संगू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मीटिंग रखो फूड प्रोडक्ट डिपार्टमेंट टीम 1 से। हारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। ये जल्दी से भागकर ऑफिस पहुंचती है। वो देखती है कि मिस्टर कैंग पहले ही वहाँ होते हैं। ये अंदर जाती है। मिस्टर कैंग कहते हैं तुम दोबारा से रावियोली बनाओ क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो वो कहती है कि अगर हम कॉस्ट कम करेंगे तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्वालिटी और कॉस्ट का बैलेंस तुम्हें करना है, इसी की मैं तुम्हें पे करता हूँ। मिस्टर कैंग अपने ऑफिस में आ जाते हैं। संगू उनसे पूछता है आपने ऐसा क्यों किया? तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि क्या तुमने ये रियलाइज़ नहीं किया कि शिनहारी कौन है? तो संगू कहता है शिनहारी शिनहारी है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं शिनहारी शिनहारी नहीं है, शिनहारी शिनग्यूम है। संगू ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि हारी रावियोली बनाती है। मिस्टर कैंग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हारी बार बार बनाते हैं और हर बार मिस्टर कैंग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। हारी वाइट किमची बना रही होती है। तभी मिनवू वहाँ आता है क्योंकि उसकी मीटिंग होती है मार्केटिंग टीम के साथ। फिर कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन और मिस्टर कैंग वहाँ जाते हैं। चेयरमैन मिस्टर कैंग से कहते हैं कि ये क्या नए प्रोडक्ट है? तो संगू ने उनके बारे में बताने लगता है। तभी दादा की नज़र हारी की फ़ोटो पर जाती है जो कि उस डिश के पास होती है जिसे उसने बनाया था। दादा कहते हैं कि ये तो शिनहारी है जिसकी वजह से मैं गिरा था। ये इसमें तो सही लग रही है, तो ये क्यों भूत की तरह अपने बालों को आगे करके घूमती है? फिर दादा फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी की तैयारियों के बारे में पूछते हैं। संगू ने बताने लगता है। तभी मिस्टर कैंग की नज़र हारी और मिनवू पर जाती है जो कि कैफेटेरिया में आ रहे होते हैं। हारी मिनवू से बात कर रही होती है। वो देखती है कि मिस्टर कैंग उसे घूर कर देख रहे हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है। फिर वो कहती है कि बाहर जाकर खाते हैं और उसे बाहर ले जाती है। दादा मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम शिनग्यूम को बुलाना। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैं जल्दी उसे बुलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हारी मिस्टर कैंग से मिलने जाती है। वो उसे कहते हैं कि दादा तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें मेरे साथ फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी अटेंड करना होगा जिससे दादा भी तुमसे मिल पाए। हारी कहते हैं उस दिन मेरे क्लोज फ्रेंड की वेडिंग है तो मैं नहीं आ सकती। पर मिस्टर कैंग कहते हैं मुझे इनविटेशन कार्ड दिखाओ ताकि मैं उन्हें फ्लावर और पैसे भेजकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकूं क्योंकि तुम तो नहीं जा पाओगी। ये सुनकर हारी हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है मुझे याद आया उनकी वेडिंग तो नेक्स्ट वीक है। जब हारी का कोई भी बहाना नहीं चलता फिर वो कहती है कि एक्चुअली हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर है, इसलिए सभी एम्प्लॉय हर रोज़ ओवरटाइम करते हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर कैंग कहते हैं कि फिर तुम्हें पेनल्टी फ़ी देनी होगी। फिर हारी को दिखाया जाता है जो कि जिनियोंग के साथ होती है। हारी उसे सब बताती है। दोनों टेंशन में होती है। दूसरी तरफ मिस्टर कैंग संगहू के घर सफाई कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि पार्सल आया हुआ है जिस पर जिनियोंग लिखा होता है। ये सुनकर संगहू जल्दी से उनकी तरफ भागता है उसे लेने के लिए, पर वो ले नहीं पाता। उनके पूछने पर संगू ने बताता है कि जो मेरे बगल वाले घर में शिफ्ट हुई है वो जिनियोंग है। फिर दिखाया जाता है हारी जिनियोंग के साथ उसके घर आती है। वो अपने फेस को कवर करके आती है। वो देखती है कि संगहू उसके घर के सामने खड़ा है। उसे देखकर हारी छुप जाती है। जिनियोंग उससे पूछती है आप क्या कर रहे हैं? तो संगू कहता है कि आपका पैकेज मेरे घर में डिलीवर हो गया था क्योंकि आपने एड्रेस में मेरे घर का एड्रेस लिख दिया और अगली बार से सही एड्रेस लिखिएगा। ये कहकर वो चल जाता है।
फिर दिखाया जाता है कि संगहू और मिस्टर कैंग बैठे होते हैं। संगहू उनसे पूछता है, आप सच में हारी को सेरेमनी में लेके जाएंगे? तो मिस्टर कैंग हाँ कहती है। तो संगू कहता है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं, तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? इस पर वो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपकी कंपनी में काम करती है, इस बात को उसने ज़रूर कोई वजह होगी जिस वजह से छुपाया है। तो मिस्टर कैंग कहते हैं, तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैं गलत हूँ? तो संगू कहता है, मेरा मतलब ये भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप उसे माफ़ कर दीजिए क्योंकि वो एक अच्छी एम्प्लॉई है, वो अपने काम में काफ़ी अच्छी है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हारी जिनियों को कहती है कि मैंने वो स्टैंडिंग लैंप वहाँ रख दिया, मुझे लगा तुम उसे खरीद कर भूल गई। तो जिनियों कहती है, मैंने इसे नहीं खरीदा, ये एक लड़के ने दिया है, वो 6th फ्लोर पर रहता है, उसने बिना किसी रीज़न के मुझे दे दिया, वो मुझे पसंद करता है। फिर लैंप को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सस्पिशियस लग रहा होता है, उसमें एक रेड कलर की रोशनी निकल रही होती है। फिर हारी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उसकी बॉस बताती है, तुमने मेगा हिट अवार्ड जीत लिया है। हारी हैरान हो जाती है। फिर वे सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हारी के कलीग्स उसे बताते कि उसे ये अवार्ड खुद प्रेसिडेंट देंगे फाउंडिंग एनिवर्सरी सेरेमनी में। ये सुनकर हारी टेंस हो जाती है। फिर वो इमेजिन करने लग जाती है कि सेरेमनी में वो हारी और ग्यूम ही एक साथ कैसे बनेगी। फिर वो गूगल पर सर्च करती है, हाउ टू गेट आउट ऑफ वर्क इवेंट। वो अपने कलीग से बहाना बनाकर चली जाती है। मिस्टर कैंग उसे जाता हुआ देखते हैं। मिस्टर कैंग किसी से फ़ोन पर कहते हैं कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे पर वो बच के ना जा सके। हारी के घर का सीन दिखाया जाता है। उन्हें इवेंट के लिए इनविटेशन मिला होता है। फिर दिखाया जाता है कि इवेंट में हारी के कलीग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर हारी तो शिनग्युम बन के मिस्टर कैंग और उसके दादा के साथ बैठी होती है। इवेंट में हारी के पेरेंट्स भी आते हैं। हारी वॉशरूम का एक्सक्यूज़ देकर वहाँ से जा रही होती है, पर हारी की टक्कर उसकी मोम से हो जाती है और वो उसके मुंह को छिपाने लगती है। उसकी मोम को शक हो जाता है कि ये हारी है, तो वो उसके फेस को देखने की कोशिश करने लग जाती है, पर हारी अपने फेस को छुपा रही होती है। उसकी मोम उसके बालों को पकड़ के उठाने लगती है। हारी वहाँ से भागने लगती है, तभी उसकी मोम गलती से उसके बाल खींच लेती है और उसका विग वही उसके हाथों में आ जाता है। फिर अंधेरा हो जाता है, पर लाइट होती है और वो अपने असली लुक में हो जाती है। मिस्टर कैंग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हारी ही शिनग्युम है, और कहते हैं इसे बाहर करें, और कोई उसे बाहर लेके जाने लगते हैं। ये सब हारी बस सपना देख रही होती है। वो नींद में सॉरी बोल रही होती है। मिस्टर कैंग आकर गैस बंद कर देते हैं। हारी रावियोली गैस पर चढ़ाकर सो गई थी। संगहू हारी को जगाता है। हारी रावियोली देखने के लिए उसका ढक्कन हटाती है। ढक्कन गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है। मिस्टर कैंग उसे संभालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर फिर वो अपने हाथ को रोक लेते हैं। फिर मिस्टर कैंग उसे दोबारा बनाने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं उसे आकर मुझसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो याद करते हैं कि दिन में जब उसका हाथ जल गया था। मिस्टर कैंग कहते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस रिसर्चर है, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। फिर वो खुद से ही कहते हैं, मैं उसके लिए इतना परेशान क्यों हूँ। तो क्या अब मिस्टर कैंग को अपने प्यार का एहसास हो जाएगा? तो ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय।